अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगर के साथ एडस्टेरा को कैसे हमने लिंक करना है, कैसे अपनी वेबसाइट्स को एडस्टेरा अकाउंट के साथ अटैच करना है और कैसे हम एडस्टेरा की जो एड्स की प्लेसमेंट है वो हम अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो हम अपना जल्दी से अकाउंट बनाना सीखते हैं। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को आपने फिल कर लेना है। ईमेल की जगह ईमेल, अपना नाम लिख लीजिएगा, लॉगिन पासवर्ड और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा या कुछ भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं जस्ट साइनअप का बटन प्रेस करूँगा। साइनअप जैसे आप साइनअप करेंगे इन 2-3 मिनट आपके ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे ओपन योर इनबॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो मेल हमें एडस्टेरा की टीम से आ चुकी है। हम मेल को ओपन करेंगे, कंफर्म ईमेल के पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे उसको जल्दी से लॉगिन करेंगे। अकाउंट हमारा एक्टिव हो चुका है, यहाँ से हम इसको हाइड कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी ब्लॉगर की तरफ कि हमने ब्लॉगर में अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें फ़र्दर प्रोसीजर कैसे करना है। सबसे पहले हमें साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल अकाउंट को चूज़ कर लेंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने ब्लॉग का कोई भी टाइटल दे दें, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ के रिलेटेड अगर कंटेंट डालना चाहता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ के रिलेटेड डालना चाहता हूँ तो हेल्थ एंड फिज़िकल लिख देता हूँ यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम। यहाँ पे कोई भी मतलब आप डोमेन सेट कर लें, हेल्थ एंड फिज़िकल .blogspot.com। अगर ये अवेल हुई तो, अवेल नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल पी के साथ में लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखें ये अवेल है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिख दें कि भाई मेरा नाम ये है, जो भी है अब मैं इसको यहाँ पे लिख दिया और साथ में फिनिश कर दिया मैंने। जैसे ही आपका अकाउंट हमारा ब्लॉग क्रिएट होता है, ब्लॉग क्रिएट होने के साथ ही हम क्या करेंगे, व्यू ब्लॉग पे चले जाएंगे। व्यू ब्लॉग में आके हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं पासवर्ड को। ऐड अ वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, यहाँ से ये लास्ट में जो स्लैश आ रही थी उसको मैंने ख़त्म किया। यहाँ से मैंने इसको अदर में सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं मतलब इन सब को मैंने बनाना है, इन सब जो एड्स हैं इनको मैंने जनरेट करना है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो फ़िलहाल जो है वो पॉप अंडर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चले, यहाँ से आप एरोटिक एड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके कर दें। यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो यहाँ से आप एड्स कर दें। गॉट इट। इन जस्ट 2 to 4 मिनट आपका ये जो अकाउंट है, ये आपकी साइट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब तक ये एक्टिव होती है देन हम अपने ब्लॉग की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो पोस्ट हमें चाहिए। तो मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है। आप अपनी पोस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। आप न्यू पोस्ट में जाएंगे, न्यू पोस्ट में जाके आप यहाँ पे कुछ भी पोस्ट लिख सकते हैं। विद चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी लिख लें। कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट करना है, कॉपी पेस्ट कंटेंट कर लें। यहाँ पे प्लेजरिज्म का कोई चक्कर नहीं पड़ता भाई। आप यहाँ से कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी उठा के यहाँ पे डाल दो बस, ठीक है, कंटेंट डाल दो। तो मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। मैं बैकअप आपको अगर अपने बैकअप को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, बैकअप को अपलोड करने के लिए सेटिंग में आऊँगा। सेटिंग में आके मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे इंपोर्ट बैकअप का इंपोर्ट बैकअप का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट करूँगा। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा मैं अपने डाउनलोड वाले सेशन में आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्लॉग्स का जो डाटा है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक ब्लॉग भी मतलब फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ब्लॉग 3 मतलब ये वाला ले लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो मेरा जो कंटेंट है वो इन जस्ट 30 to 40 सेकंड के अंदर मेरे अकाउंट में एक्टिव हो आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से पोस्ट में आता हूँ। पोस्ट में आके मैं जस्ट एक मतलब रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, देखें मेरे हेल्थ एंड फिज़िकल के रिलेटेड मतलब मैंने ये कंटेंट बना के रखा हुआ है। तो मेरी तमाम पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे मेरे सामने आ गई हैं, ठीक है। मैं इनको ओपन भी करके आप देख सकते हैं कि भाई ये टोटल जो है वो रिटर्न फॉर्म में कंटेंट है, ठीक है। तो ये मेरी मतलब साइट आ गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसकी एड्स की सेटिंग करनी है। सब तो देखते हैं सबसे पहले हमने कभी हमारी साइट एक्टिव हुई है या नहीं हुई, जल्दी से। तो देखिए हमारी साइट एक्टिव हो चुकी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें भाई अपने एड्स को बनाना है। तो ऐड यूनिट में आएंगे। एड्स यूनिट में आके अब हमने देखिए पॉप अंडर बनाया, उसके साथ ही हम सोशल बार भी बना लेते हैं, ठीक है। ये एड्स जो हैं वो बनाते जाना है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है इंक्रीज़ योर रेवेन्यू विद एंटी एड ब्लॉक। तो आपने यहाँ पे इसको ना रिक्वेस्ट लाजमी करना है कि भाई अगर कोई किसी ने एड ब्लॉकर भी लगाया है देन भी आपका जो ऐड है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब तक हमारा एक ऐड जो है वो हमारा बन चुका है तो हम इसका जो कोड है वो गेट कोड करेंगे। तो भाई ये देखिए इस ऐड को थोड़ा सा समझ लें कि इसका नाम है पॉप अंडर, ठीक है। पॉप अंडर
ये ऐड है, इसका नाम है, इसको प्लेसमेंट कहाँ पे करना है, इसकी प्लेसमेंट आपने वो उसने बताया कि पेस्ट द कोड स्निप राइट बिफोर द क्लोज हेड टैग। ठीक है, आप हेड टैग के अंदर आप ये टैग लगा सकते हैं। तो भाई हेड टैग कहाँ पे आएगा, तो हेड टैग मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे चले जाना है थीम में, थीम में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई कस्टमाइज़ का। ठीक है, तो कस्टमाइज में सॉरी एक चीज़ और, एड्स प्लेसमेंट से पहले मैं आपको एक थीम दे दूंगा, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक जो है वो आपको मेरी एक साइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद वो आप उसको यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब अपने यहाँ पे इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। रिस्टोर में जाना आपने, अपलोड करना है, अपलोड जैसे करेंगे यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, तो जैसे मेरे पास मेन थीम का ऑप्शन आ रहा है, तो ये थीम मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, ओपन करूँगा। तो जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पे मेरी थीम जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये मेरी थीम रिस्टोर हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ से व्यू ब्लॉक करके भी देख सकता हूँ कि भाई मेरी कौन सी थीम लगी है। ठीक है, तो देखें ये मेरी थीम लगी है, इस थीम को मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो मैं इसी थीम को मैं आगे फर्दर यूज़ करूँगा। लेकिन थीम में भी भाई यहाँ पे एक और सेटिंग अभी हमारी बाकी है। वो कौन सी सेटिंग है, जैसे आपने थीम अपलोड कर ली है लेकिन आपने मोबाइल सेटिंग अभी नहीं की, कि भाई मोबाइल सेटिंग का मकसद क्या है, मोबाइल सेटिंग का मकसद ये है कि भाई ये जो आपकी थीम लगाई है, अगर ये अब मैं मोबाइल व्यू में देखना है तो भाई ये बिल्कुल ऐसा ही नज़र आए। ठीक है, अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो भाई जो आपके मोबाइल में जब आप इसको देखोगे तो इसका एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट व्यू आपको नज़र आएगा, जो कि भाई हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो हमें जनरली इसी तरह का मोबाइल व्यू देखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि जो डेस्कटॉप के ऊपर आपका व्यू आ रहा है वही सेम व्यू हमारे मोबाइल के ऊपर भी जाए। तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी एडिट HTML में चले जाना है। ठीक है, तो एडिट HTML में जाके ये जो हमने कोड कॉपी किया था भाई, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे देखिए मेरा ऐड सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बाद इसकी इस लाइन के बाद भी अगर ये कोड पेस्ट कर देते हैं तो नो इशू, बट वो प्रेफर क्या करता है कि भाई आप क्लोजिंग टैग से पहले लगाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग को कैसे ढूंढना है, मैं करता हूँ, आपने पहले कोड के अंदर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लो। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया कंट्रोल F दबा दो, कंट्रोल F जैसे आप दबाएंगे यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट स्लैश हेड। ठीक है, और हेड लिख के आपने इंटर दबा देना है। देखें मेरा जो क्लोजिंग टैग है ये आ चुका है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इससे ऊपर अगर आप ओपन टैग के नीचे लगा रहे हैं तो ओपन टैग के नीचे क्लोजिंग टैग के ऊपर, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इंटर प्रेस करना है और ये वाला कोड पेस्ट कर देना है यहाँ से कंट्रोल V के साथ। भाई ये कोड यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैंने कर लिया सेव, तो मेरा एक ऐड जो है वो उसकी सेटिंग मेरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ऐड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऐड कौन सा है ये, अच्छा एक मिनट, ये मैं आपको बता दूँ कि भाई ये ऐड कौन सा है। ये वो ऐड है जब आपकी साइट ओपन होती है, तो साइट ओपन होते ही आप कहीं भी क्लिक करते हो, कहीं भी स्क्रीन के कहीं भी क्लिक करते हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ भी क्लिक करते हो तो वो आपका एक ऐड यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि कह लो कि भाई आप इसके ऊपर कोई ग्लास लगा दिया है। ठीक है, तो ऐड स्टेरा भी आपने इस ऐप पॉप अंडर ऐड के से आपके जो साइट के ऊपर एक तरह का ग्लास लगा देता है कि भाई इस ग्लास को ब्रेक करोगे तो आपका क्लिक आपकी साइट या कहीं भी आपके आर्टिकल के ऊपर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू साइट ओपन हो जाएगी, वो आपका एक ऐड कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा एक स्पेशल सा मतलब ऐड है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी से इंटीग्रेट करना है अपनी साइट में। तो मेरा इंटीग्रेट हो चुका है। अगर मैं आपको साइट को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि देखें मेरी साइट जो है वो अभी रिफ़्रेश हो गई है, तो देखें यहाँ पे अभी मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा हैंड वाला साइन आ रहा है बजाय कि मेरे एरो का साइन आने के। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कोई लिंक लगा है। तो देखो मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरा एक लिंक लगा हुआ है। तो मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरी एक नई साइट ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो मेरा एरो शो हो रहा है। ठीक है कि भाई मतलब यहाँ पे मैं जैसे मर्जी क्लिक करूँ, कोई ऐड शैड नहीं है। अभी मेरा ऐड था तो ये मेरी देखें ऐड वाली जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे पॉप अंडर का आपको अंडरस्टैंड हो गया कि भाई पॉप अंडर कितना ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पे प्लेसमेंट करने के लिए हेड सेक्शन के अंदर। अब हम नेक्स्ट हमारा आते हैं, तो दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं अपनी साइट को। तो सेकंड हमारा जो ऐड है वो है हमारा सोशल बार का। सोशल बार इसको भी हम गेट कोड करेंगे। गेट कोड करने के बाद भाई हम इसको अब करेंगे कॉपी कोड करने के बाद इसमें देखें इसको अब उन्होंने समझाया कि भाई इंसर्ट एट राइट अबव द क्लोजिंग बॉडी टैग यू कैन फाइंड आउट। ठीक है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई थीम के अंदर जाके ही आपने बॉडी का टैग, जैसे हम हेड्स को कंट्रोल F करके सर्च किया था, आपने भी यहाँ पे
एंगल ब्रैकेट स्लैश बॉडी लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। देखिए हमारा बॉडी वाला टैग आ गया। इसके ऊपर वाली लाइन पे क्लिक कर रहे हैं और इंटर दबाएं, दरमियान में गैप क्रिएट किया और यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये कोड पेस्ट किया हमने सेव कर दिया। भाई इसका क्या काम है हमारी साइट के अंदर, देखें ये सोशल बार का टैग है। सोशल बार का मतलब क्या है भाई, कि भाई आपकी साइट के ऊपर कहीं यहाँ पे या कॉर्नर में आएगा या यहाँ पे कोई भी, जैसे आप फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन आता है तो भाई वो टिंग से नोटिफिकेशन पिन हो जाता है कि भाई यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है कि भाई यहाँ पे आपको मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, ठीक है ना, इस तरह का नोटिफिकेशन। तो इस तरह का ये नोटिफिकेशन बार यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगी, पॉप सा ओपन होगा, तो जिससे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन टाइप हमारे कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो जैसे देखें अभी हमारा सेव हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। आफ्टर रिफ्रेशिंग देखें मेरे पास एक ये देखें पॉपअप सा ओपन हो गया है। तो ये ही मेरा सोशल बार है। अभी ये यहाँ पे शो हो रहा था, कभी यहाँ पे शो हो रहा था, कभी यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको लेके आने के लिए इसका नाम है सोशल बार वाला टैग। ठीक है, तो भाई आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका देखो एक टैग ओपन हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके ज़रिए भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड हमारा है, अब हम थर्ड वाला टैग ऐड करते हैं। तो थर्ड वाला हमने करना है भाई, इसके बाद आपने 720x90 का टैग ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जस्ट मुझे थोड़ा सा वेट करना है। आफ्टर जैसे मेरा ये एक्टिव होगा मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा। अच्छा, तब तक जब तक ये रिफ्रेश होता है मतलब एक्टिव होता है, तब तक मैं ये इस बात को आपको अंडरस्टैंड कर दूं कि भाई ये वाला जो 720x90 का हमने अभी ऐड बनाया है, ठीक है, ये वाला जो लगाना है बैनर ऐड इसको हम कहते हैं, ये कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है भाई, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपका HTML के अंदर कोई इसका काम नहीं है। इसका काम है आपके लेआउट्स के अंदर। लेआउट में आ जाना है आपने, यहाँ पे आपने इस ऐड को प्लेसमेंट करवाना है। वो कैसे करवाना है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम आप रिफ्रेश करके देखते हैं कि भाई ये ऐड हमारा एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई देखो ऐड हमारा एक्टिव हो चुका है। जब तक हम इतना वेट कर रहे हैं अब तक एक और ऐड हम प्लेस कर जाते हैं। उस ऐड का जो फोर्थ ऐड हमने ऐड करना है वो 300/250 का है। ठीक है, तो इसको भी हम साथ में एक्टिव पे लगा जाते हैं। तब तक जब हम इसको सेटअप करके आएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो तब तक हम जो है अपना जो है वो बैनर ऐड 720x90 का जो है वो उसको हम कॉपी कोड कर लेते हैं। भाई ये कहता है कि प्लेस इट एनीवेयर इन दी पेज ऑफ बॉडी, कि भाई बॉडी के अंदर कहीं भी लगा दो बस आप लग जाएगा। ठीक है, बट पेज के अंदर। ठीक है, तो पेज की हम ऑटो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लेआउट में आते हैं। लेआउट में यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन भी नजर आ रहा है कि भाई ऐड यहाँ पे प्लेस करो भाई 720x90 का। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ से इसको उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ाने के बाद इसको भी खत्म कर देंगे, माइनस कर देंगे कंट्रोल ए करके। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड अपना प्लेस करेंगे और देन अपना सेव करेंगे। भाई यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन कीजिए। एक तो सबसे पहले कि भाई आपने जो भी ऐड लगाना है कंफर्म करना है कि भाई यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, मतलब ये वाला गैजेट्स जो है वो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडली यहाँ पे आपने देखना है कि भाई ये यहाँ पे विड्थ और हाइट ये जो है वो वही है, कहीं और कोई टैग की कॉपी करके तो नहीं यहाँ पे ले आओ। ठीक है, ये ज़रूर आपने दो चीज़ें चेक करनी है कि भाई एक तो HTML जावास्क्रिप्ट वाला गैजेट्स हो, सेकेंडली आपका 90x720x80 का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से सेव करूँगा। सेव जैसे ही मैं करता जाऊँगा मेरा ये ऐड हो गया सेट। तो भाई मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने से पहले एक इसको और मैं एक्स्ट्रा ऐड करके दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आप ऐड गैजेट्स पे आओ, यहाँ पे आपको HTML और जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दो। भाई यहाँ पे दोबारा से वही कोड पेस्ट कर दो, सेव कर दो। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड मतलब प्लेसमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से इसके अलावा यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे एडिट करके आप लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसको दो जगह पे लगा दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि भाई ये मेरा ऐड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये मेरा थर्ड ऐड लगा रहा हूँ मैं। थर्ड ऐड को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करके हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे तो देखो अभी ब्लैंक आ रहा था, तो अब देखते हैं कि भाई ये देखो मेरा ऐड यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। भाई ये इस चीज़ को पूरे को आपने फॉलो अप करते जाना है, जैसे जैसे लगा रहा हूँ वैसे वैसे लगाना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपका कोड भी ख़राब हो जाएगा, आपकी साइट का मामला भी ख़राब हो जाएंगे सारे। ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा अगर आपका कोई गलत कोड कहीं पे प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से देखना है सारा। यहाँ पे आपने ऐड प्लेसमेंट कर ली, ये मेरा तीसरा ऐड लग चुका है भाई। ठीक है, एक तो मेरा यहाँ पे ग्लास की तरह लग गया, सेकेंडली मेरा ये देखें सोशल बार आ रहा है, सोशल बैनर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो टॉप बैनर आ रहा है। भाई यहाँ पे अब हम तीसरा जो हमारा चौथा ऐड जो है हमारा देखते हैं, तब तक एक्टिव हो चुका होगा 300/250 वाला। तो जल्दी से हम इसको भी उठा लेते हैं। इसको भी उठाने का मकसद क्या है कि भाई यहाँ से इसको कॉपी करना है आपने।
तो यहाँ से देखो एक्टिव हो चुका है, इसका भी गेट कोड कर लेना है, कॉपी कोड कर लेना है। कॉपी कोड करने के बाद इसको पहले तो हम अपनी साइड बार में यूज़ करेंगे। भाई जो हमारी वेबसाइट में साइड बार होती है, साइड बार कौन सी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड, ये सारी साइड बार इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी आप बैनर में भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। भाई तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अ गैजेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप HTML और CSS में आ जाना है, या सॉरी जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे आपने कंटेंट में आके सेम टू सेम एज 250/300 वाला ऐड का कोड जो है वो प्लेस कर देना है। भाई यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 720/90 वाला कोड ना प्लेस कर दीजिएगा। भाई ये वो ऐड ही नहीं शो करेगा, क्योंकि उनके पास तो प्लेसमेंट जगह ही नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऐड लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर देना इसको सेव। जैसे ही ये सेव होगा, थर्ड आपने यहाँ पे देखिए मेरे पास ऐड गैजेट्स के 3 पार्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। भाई यहाँ पे सेक्शन लेफ्ट, सेंटर और राइट का आ रहा है। तो भाई यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा, यहाँ पे भी धड़ाधड़ लगाऊंगा। तो इसी का जो मैंने कोड है कॉपी किया हुआ है, बस ऐड गैजेट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे HTML और CSS पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड को कॉन्टेंट को पेस्ट कर दूँगा, सेव ऐड गैजेट्स, सॉरी HTML और जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। देन अगेन इसको मैंने ऐड गैजेट्स HTML और देन सेव, ठीक है। तो भाई आपने कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप एड्स प्लेस कर सकते हो भाई कर दो, जितना ज़्यादा आप इंप्रेशन क्रिएट, देखो जितने ज़्यादा आपके एड्स जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे उतने ज़्यादा आपका रेवेन्यू बनेगा। रेवेन्यू का मतलब क्या भाई, इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं तो आपका रेवेन्यू बन रहा है। तो ये इंप्रेशन बनाने के लिए हम इतने ज़्यादा एड्स प्लेस कर रहे हैं। तो भाई ये हमारा चौथा ऐड था जो हमने अभी प्लेसमेंट की सेटिंग करके देख लिया। तो इसको मैं करता हूँ सेव। जैसे ये हमारा ऐड सेव होगा, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये 4 ही ऐड्स आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। इससे अगली वाली जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम स्टिकी ऐड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई स्टिकी ऐड क्या होता है, इसका क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जल्दी से इसको रिफ्रेश करते हैं। भाई हमारे चारों एड्स की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा एड्स कैसे शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा सोशल वाला आ गया। चलो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो 720 वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 300/250 वाला आ रहा है। भाई वो अभी शो नहीं हो रहा, हो जाएगा, बट नीचे वाले शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी शो हो जाएगा, बट वो कभी कभी अवेल नहीं होता ना, तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं करता। तो यहाँ पे भी देखो ये हो रहे हैं, और आपका जो मतलब दूसरे वाला पॉप अंडर वाला भी आपका एक्टिव हो चुका है। तो भाई 4 एड्स की सेटिंग आपको मतलब मैंने बता दी है। तो भाई इसी को फॉलो अप करते हुए आपने अपनी साइट की एड्स प्लेसमेंट करनी है एड्सटेरा के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, ताकि मतलब हमें पता चले कि भाई कहाँ से समझ नहीं आई बंदे को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।